इंडेंटेशन। आप बताइए। अमित आपने ट्राई किया भाई? सर अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ इसलिए नहीं। निधि जी? सर मैंने आप वाला जो आपने क्लास में कराया था ना उसी को रिवाइज किया था, ये ट्राई नहीं किया, तो वही मैं समझ रही थी। नहीं सर मैंने तो नहीं किया। अच्छा चलो भाई, सभी ने ट्राई नहीं किया। चलिए टास्क में अगेन छोड़ता हूँ भाई, सुन लो। ठीक है, आ जाओ भाई इधर, अब देख लो इधर, ये टास्क में अगेन छोड़ता हूँ। ये परफॉर्म करना आप ही को, नहीं करोगे बस कल कल का और मौका दे रहा हूँ, फिर मैं ही बता दूंगा। ठीक है? हाँ ओके सर। हाँ ठीक है भाई, चलिए इधर देखिए। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? उप्स का हमने स्टार्टिंग देख लिया था, राइट? ठीक है, तो आज ना एक एडवांस लेवल का कोड चलेगा इसी में। उसके बाद उप्स के 4 पिलर्स होते हैं। हाँ बताओ, आपने बनाया है? दिखाओ, भेजो। यही पूछ रहे हो? हाँ भेजो भेजो भाई, ये भी तो देखेंगे भाई। ऐसे में आपको मैं खाली वर्ड वर्ड फिर हाँ भाई, इंजन स्टार्ट कहाँ से आ गया? मैं ह्यूमन क्लास की बात कर रहा हूँ। ह्यूमन क्लास में इंजन इंजन कहाँ से आ गया? कोड दिखाओ मुझे। पाई गेम को इनिशियलाइज करो ना, पाई गेम इनिशियलाइज नहीं हो रखा आपका। हाँ? तो ये कोड आपने चलाया, एक मिनट, ये कोड चलाया आपने और ये बोल नहीं रहा, आप ये कह रहे हो। अरे भाई इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तब चलेगा ना भाई, क्लास बनाने से थोड़ी ना हो जाएगा। इसको इसका ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा। ऑडी, ये इस नाम से। और एक मिनट, आपका ये कनेक्ट नहीं है अभी लास्ट। हाँ नहीं, इंटरनेट नहीं, आपका टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है। इसको रीओपन करो दोबारा से फाइल। एक मिनट, ये थोड़ा स्लो चल रहा है, देख रहे हैं? ये कार इज इक्वल्स टू ऑडी कोड ले क्यों नहीं रहा है? प्रिंट में अगर मैं यहाँ पर डन लिखूँ, डन लिखा आ रहा है, लेकिन म्यूजिक डॉट प्ले आपका चल नहीं रहा है ना। अरे इसलिए नहीं चल रहा ना, क्योंकि आपने इनिट नहीं लिया ना। यहाँ पे INIT लिखना होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इंजन स्टार्ट नहीं लिखना होता इसमें, पहले ही कोड गलत था ये। ये चलो, एट्रीब्यूट एरर, उसके बाद स्पेलिंग गलत है भाई। अभी ऑनलाइन फ्रेंड्स वेट करना कुछ। एट्रीब्यूट एरर में हैज नो एट्रीब्यूट स्ट्रिप। बताओ भाई, ऐसे सिस्टम कैसे चलेगा भाई? इंजन इज स्टार्टिंग GTTS सेव ऑडियो डॉट सेव माई ऑडियो MP3 game डॉट मिक्सचर डॉट साउंड माई ऑडियो MP3 म्यूजिक डॉट प्ले। चलिए मैं बताता हूँ, हाथ दर्द हो गया। हाँ कोई नहीं, मैं बताता हूँ इसे। नहीं नहीं, उसके कोड में एरर है। ये कोड भेजो जल्दी से, कॉपी पेस्ट करके भेजो। चलो ये भेज देना, पहले आज का टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है? ये कर लेंगे डिस्कस। ये आपका जो सॉल्यूशन है ना, वो अभी इसमें भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, कैंडिडेट ध्यान से समझेंगे। एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है उप्स का, ठीक है? एक हम क्लास बनाएंगे और इस क्लास का क्या नाम होगा? ATM क्लास, राइट? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डे 2 ऑफ उप्स, ठीक है? मुझे पता है कि क्लास ATM जैसे वर्ड एक्चुअल में प्रैक्टिकली में ATM काम करता है, कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट हम उप्स पे बनाएंगे। ठीक है? बंदे से जब वो बंदा कार्ड इंसर्ट करेगा, तो कार्ड इंसर्ट करने पे कुछ बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस आते हैं भाई। अब उधर उधर ध्यान नहीं, अब इधर ध्यान रखो, ठीक है? कुछ ऑप्शंस आते हैं बाय डिफॉल्ट। क्या आते हैं? एंटर योर पिन आता है, आते हैं ना। उसके बाद सिलेक्ट मेन्यू ऑप्शंस आता है, आप मेन्यू ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं।
अगर आपने बैलेंस इंक्वायरी सिलेक्ट किया तो आपको बैलेंस बता देगा, आपने विड्रॉल सिलेक्ट किया तो आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा, डिपॉजिट किया तो आजकल एडवांस एटीएम में डिपॉजिट भी हो जाता है, यस या नो। तो कुछ ऐसे ही हम कोड बनाएंगे जिसमें सारे फंक्शन हमारे क्लिक करने पे चले, ठीक है, और एकदम एटीएम वाला टच हमें यहाँ पर दे, राइट। तो माजिद, जो आपकी पहली मिस्टेक थी वो थी कि पहला फंक्शन इनिट का होता है, इनिशियलाइजेशन का, आपने इंजन स्टार्ट के नाम से लिख दिया, इंजन स्टार्ट नहीं, इनिट के नाम से, इसके अंदर सेल्फ लिखा, ठीक है, कोई डाउट। और अब जब ये बंदा जैसी कार्ड इंसर्ट करे तो कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट चलनी चाहिए, जैसे मेन्यू ऑप्शन अपने आप आने चाहिए, राइट। और दूसरी बात ये कि जब आप किसी बैंक का कार्ड बनवाते हो तो कुछ मिनिमम बैलेंस होता है, कुछ बाय डिफॉल्ट एटीएम का पिन होता है, तो वो कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू होते हैं जो बैंक आपको देता है, जैसे नो। तो मैं दो एट्रीब्यूट यहाँ बना रहा हूँ, एक तो सेल्फ डॉट मैंने क्या बना लिया, बैलेंस। बाय डिफॉल्ट बैलेंस कितना रखोगे, मिनिमम बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल 2000, राइट, ठीक है। सेल्फ डॉट पिन, बाय डिफॉल्ट पिन, आपको जब नया नया कार्ड आता है तो आपको बाय डिफॉल्ट पिन क्या मिलता है, 000 या 123 पर कुछ भी। अब 0000 में ऐसे इंटीजर में नहीं लिख सकता, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0000 ऐसे लिख दें, बात बराबर है, कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। और भी कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट मांगता है हमसे या बाय डिफॉल्ट देता है हमें, या बेसिक दो काफी है, अभी अभी बेसिक इतना ही दो रखते हैं, ठीक है। इसके बाद अब कुछ आते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल मतलब कि चेक बैलेंस करने का हो, डिपॉजिट का हो, चेंज पिन का हो, जैसे नो, ये सब चलाने पे चले, जैसे नो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला फंक्शन बना लिया, उसका क्या नाम है भाई, चेक बैलेंस, सेल्फ सब में लगा रहेगा, पास। अभी हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है, ऑनलाइन कैंडिडेट जहां पर भी डाउट लगे तो जरूर पूछना, ठीक है। दूसरा हमने ओके क्या सर। बना लिया, विड्रॉल का बना लिया, राइट, पास कर दिया। तीसरा हमने कौन सा फंक्शन बना लिया, पिन जनरेट का या डिपॉजिट का बना लिया, है ना। इसका वजह सीक्वेंस का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी चलेगा। डेफ, पिन जनरेट तो है ऑलरेडी, चेंज पिन का बना लेते ना सीधा, राइट, चेंज, क्यों भाई माजिद, ठीक है, चेंज अंडरस्कोर पिन, सेल्फ, राइट, पास। और बताइए, सोचिए और क्या बच रहा है, डिपॉजिट है, हाँ वो है, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा नेस्टेड बन जाएगा, वो फिर इफ एल्स पहले ही सिलेक्ट करना पड़ेगा कि सेविंग अकाउंट है तो सेविंग के अकॉर्डिंग ये फंक्शन चले, फिर करंट अकाउंट है तो करंट के अकॉर्डिंग ये फंक्शन चले, ठीक है। वो बहुत ज्यादा नेस्टेड कोड बन जाएगा हमारा। हाँ, इसमें और क्या हो सकता है, सोचिए, सर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हो सकता है, और स्टेटमेंट पास्ट 5 ट्रांजेक्शन ना, तो पास्ट 5 यस ट्रांजेक्शन सर। तो होने चाहिए उसके, यस या नो। अभी जब ये पहली बार कोड चलेगा तो कोई ट्रांजेक्शन तो होगा नहीं पास, यस या नो। तो एक काम करते हैं, पास्ट, हम ना एक ना बढ़िया सा कोड इसमें रैंडम इंप्लीमेंट करेंगे। हम बोलेंगे अगर वो लिखता है कितने नंबर ऑफ डेज, जैसे पास्ट 10 डेज का, तो 10 नंबर रैंडम बैलेंस निकाल दे, इतना डिपॉजिट हुआ, इतना प्लस हुआ, इतना डिपॉजिट हुआ, इतना प्लस हुआ, और बाद में अभी करंट बैलेंस इतना है। कोई डाउट तो नहीं भाई, पक्का ना, ठीक है। नो सर। कल को क्योंकि जब डेटाबेस में ये डेटा आता है, और अभी डेटाबेस सीखा नहीं है, इसलिए हम रैंडम डेटा मंगा रहे हैं, STATEMENTS, पास्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पर सेल्फ तो रहेगा, प्लस कितने दिन का मंगाना है उसे, तो यानी कि डेज, और डेज की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितना रखेंगे, नन, पास। और क्या कर सकते हैं, फास्ट कैश का, आजकल तो फास्ट कैश का भी ऑप्शन आता है, वन प्रेस करो तो 500 मिल जाएंगे, आता है कि नहीं आता है, देखा है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा है फास्ट कैश का ऑप्शन, हाँ देखा है सर। नो नो सर, सर। नो सर। नो सर। बिल्कुल, वो यही है, इस तरीके का ही फास्ट कैश में। तो यहाँ पर एक फास्ट कैश लगा देते हैं, माजिद नहीं देखा है तो यहाँ देख लो, फिर प्रैक्टिकली वहां देख लेना, है ना। फास्ट कैश में क्या होता है, यहाँ पर आप लिखेंगे, इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, एक दबाने पे 500 निकल जाएंगे, दो दबाने पे 1000 या 2000, तीन पे 4000, 5000, कुछ ऐसे ही, ठीक है। पास लिख लिया, और कुछ सोचिए, यूनो कैश में क्या, नहीं अभी तो हम कार्ड के लिए बना रहे हैं ना, एटीएम नाम लिख दिया ना, ये कार्ड के लिए बन गया। सर एक वो भी होता है कि आपको स्वाइप नहीं करना, वो वैसे भी हो जाता अमन कह रहा है, अमन भी वही कह रहा हाँ। है, लेकिन अभी हम स्वाइप का केस लेके चल रहे हैं क्योंकि हम एटीएम कार्ड मान के चल रहे हैं, राइट, ठीक है
कितने फंक्शन है, बाकी ये 3 3 6 हिंट मिल रहे हैं, एक आध आप ट्राई कर सकते हो भाई, ये एक आध ट्राई के लिए भी तो रखे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे 6 फंक्शन बन गए, और मुझे पता है बुलाने पे चलेंगे, अपने आप तो चलेंगे नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब जैसे ही इसका कोई ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही ये मेरे से इनपुट मांगे ना, सिलेक्ट योर चॉइस। अगर 1 प्रेस करूं तो चेक बैलेंस हो जाए, 2 प्रेस करूं तो विड्रॉ हो जाए, 3 प्रेस करूं तो डिपॉजिट हो जाए, है कि नहीं है। लेकिन सिलेक्ट योर ऑप्शन आफ्टर एंटरिंग पिन होना चाहिए, भाई पिन के बाद ही तो ऑप्शन आए मेरे पास। कोई कोई क्या करता है, पिन लास्ट में रख लेता है, वो तो बैंक के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। चलिए, तो यहाँ पर ना मैं यूजर से क्या मांगता हूँ, पिन मांगता हूँ। अब कोई भी ऐसा वेरिएबल जो मैं क्लास के साथ अटैच नहीं करना चाहता, अगर अटैच करना चाहता तो सेल्फ लगाता, अटैच नहीं करना चाह रहा हूँ मतलब ये वन टाइम चले, ये सेल्फ के साथ नहीं पास करेंगे। और क्या करना है, हमें इनपुट लेना है, और इनपुट में क्या बोलना है मुझे, एंटर योर पिन। कोई डाउट किसी को भाई, बताइए। नो। अगर ये जो माजिद, ये जो यूजर पिन एंटर कर रहा है, अगर ये सेल्फ डॉट पिन के बराबर है तभी आगे बात बने, है कि नहीं है। इफ यूजर का पिन अगर इज इक्वल्स टू निकलता है पिन के नहीं, सेल्फ डॉट पिन के, किसके, क्योंकि एक्सेसिबल तभी होगा जब आप इस नाम से कॉल करोगे। तो उस केस में माजिद पास कर ले, पास का आगे लॉजिक बनाएंगे, और एल्स में क्या कर ले, इनकरेक्ट पिन बोले, यस या नो। आपका जो ऑडियो वाला प्रॉब्लम है ना, अभी मैं सॉल्व कर दूंगा इसमें, ठीक है। इनकरेक्ट पिन, राइट। अच्छा, अब अगर जब ये पास हो गया, मतलब जब ये सही उसने इनपुट कर दिया पिन का, तो अब इसके पास ऑप्शन आने चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन, 1 2 3 4 5 जितने हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने यूजर चॉइस नाम से इज इक्वल्स टू क्या कर लिया, एक इनपुट ले लिया, ठीक है। इनपुट में मैंने ट्रिपल कोट में लिख दिया, सिलेक्ट सिलेक्ट एनी वन चॉइस या ऑप्शन। कोई डाउट भाई किसी को, नो। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ट्रिपल कोट इसलिए यूज किया मैंने कि मैं मल्टी लाइन लिख सकूं, है ना। पहले ऑप्शन पे क्या रखना चाहते हो माजिद, जब वो पहला प्रेस करे तो क्या चले, कौन सा फंक्शन चले, चेक बैलेंस चले। तो पहले में क्या लिखना चाहते हैं कि चेक चेक बैलेंस। दूसरे पे क्या रखना चाहते हैं, विड्रॉल, सीक्वेंस में ही रख लेते हैं ना। तीसरे पे बताइए, तीसरे पे डिपॉजिट है। ध्यान रखना ये स्ट्रिंग में जो लिखा है और ये जो फंक्शन का नाम है वो जरूरी नहीं है सेम हो, ये तो एक एक मैसेज है जो शो होगा स्क्रीन पे, ठीक है। चौथा बताइए, चेंज पिन, है ना, पिन चेंज के नाम से लिख लेते हैं, ठीक है भाई। पांचवा बताइए, पास्ट स्टेटमेंट। कैंडिडेट क्लियर है। सिक्स पे क्या था, पास्ट कैश था ना, पास्ट कैश, परफेक्ट। ऐसे ये इनपुट लेगा मेरे से, ठीक है। एक इनपुट बॉक्स बना आ जाएगा, उसमें 1 लिखूंगा तो 1 के अकॉर्डिंग ये फंक्शन चलना चाहिए, 2 लिखूंगा तो 2 के अकॉर्डिंग ये फंक्शन चलना चाहिए। तो अब मुझे पता है वो जो भी यूजर इनपुट भरेगा वो किसके अंदर चले जाएगा, यूजर चॉइस के अंदर। तो यहाँ पर मैं इफ एल्स लगा सकता हूँ अपने माजिद कि अगर यूजर का चॉइस बराबर निकलता है 1 के, स्ट्रिंग में 1 क्यों, क्योंकि इनपुट के थ्रू ले रहे हैं तो वो स्ट्रिंग बना देगा। या तो इसे टाइपकास्ट कर सकते थे, लेकिन अभी टाइपकास्ट नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग में ही 1 ले ले रहे हैं, ठीक है। अगर श्रेय, अगर यूजर का चॉइस 1 होता है तो कौन सा फंक्शन हिट होना चाहिए, चेक बैलेंस। हाँ क्या है ये, मैंने बोला कि कोई भी फंक्शन कोड के अंदर हिट कराने के लिए सेल्फ डॉट ऐसे कॉल करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये अपने आप आ गया। और ये ब्रैकेट भी लगाना जरूरी है कि जब जब भी यूजर 1 प्रेस करे तो ये फंक्शन हिट हो जाए। अब ये फंक्शन क्या काम करता है अभी नहीं बताया, वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल चल जाए। कोई डाउट किसी को, नो। चलिए, एलिफ, क्योंकि मल्टीपल इफ चल रहे हैं, अगर यूजर का चॉइस बराबर क्या निकलता है 2 के, उस केस में कौन सा फंक्शन चले, विड्रॉल का, सेल्फ डॉट विड्रॉल। माजिद क्लियर है। यूजर का चॉइस अगर बराबर निकलता है किसके, 3 के, तो सेल्फ डॉट कौन सा फंक्शन है, डिपॉजिट, डिपॉजिट चल जाए, ठीक है। एलिफ।
चौथा कंडीशन, अगर यूजर का चॉइस बराबर निकलता है किसके, 4 के, तो 4 में कौन सा चले, पिन चेंज, यानी सेल्फ डॉट चेंज पिन के नाम से, राइट। एलिफ, अगर यूजर का चॉइस 5 के, तो उस केस में सेल्फ डॉट फास्ट स्टेटमेंट, है ना। ठीक है, टैब बटन कोड को कितना फास्ट करवा देता है, राइट। एलिफ, यूजर का चॉइस अगर बराबर निकलता है किसके, 6 के, तो क्या चले, फास्ट है। माजिद क्लियर है सारी चीजें भाई। अगर इनमें से कुछ नहीं करता यूजर, 7 लिख दिया उसने या 0 लिख दिया, तो भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना, इसीलिए हमने एल्स छोड़ा हुआ था। एल्स में क्या बोले, इनकरेक्ट चॉइस, जैसे नो भाई, इनकरेक्ट चॉइस। कोई डाउट किसी को, देखिए कोड का लेंथ बढ़ते जाएगा, उसमें ध्यान रखना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। सारे इफ एल्स, सारा कोड इसमें ऐसा होगा जो हमने सब सीखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस सारा मिलके काम करेगा, राइट। बन गया भाई। इसमें कोई भी इंडेंटेशन इश्यू नहीं आना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। कोई डाउट, चलिए इस कोड को टेस्ट कर ले, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेक डन। चेक डन का मतलब है चेक वाला कोड चल गया, ठीक है। विड्रॉल डन मतलब ये वाला चल गया। इसमें ये कोड को बाद में बदल लेंगे, अभी जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि ये कोड हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैंडिडेट आप समझ पा रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, यस या नो। देखिए पहली बात तो जो अभी के अब जो अपकमिंग क्लासेस होंगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऑफलाइन ही रहे, अदरवाइज मैं खुद ही ऑनलाइन रख देता अगर टॉपिक, ओके सर। क्योंकि ये सब ऑफलाइन ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पास डन, और प्रिंट में यहाँ पर पास डन, ठीक है। माजिद क्लियर है भाई, ये कोड बन चुका है हमारा, कोई एरर नहीं, ठीक है। इस कोड को टेस्ट कर रहे हैं। एक्सिस बैंक का नया एटीएम बना, ये रहा, एंटर किया तो क्या कह रहा है मुझे, एंटर योर पिन 0000, क्या कह रहा है मुझे, देखिए आगे नहीं आ गए, ऐसे ही आ रहे थे, हमने तभी तो जानबूझ के ट्रिपल कोड में ऐसे लिखा था। क्या ऑप्शन सिलेक्ट करूं बताओ, उसका मैसेज लिखा आ जाना चाहिए अगर कोड सही है तो, है। डिपॉजिट 3, तो मुझे क्या कह रहा है, डिपॉजिट डन। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि डिपॉजिट वाला फंक्शन हिट हुआ और वो डिपॉजिट डन लिखा आ रहा था। कल को कोड लिखेंगे, अभी उसमें कैंडिडेट कुछ पूछना है इसमें, नो। चलिए अब ये कोड हमें कंप्लीट करना है। चलिए चेक बैलेंस, चेक बैलेंस क्या करेगा, कितना बैलेंस है उसे बता दे, राइट। तो यहाँ पर मैसेज में लिख दे, एफ स्ट्रिंग में, योर करेंट रुपीज सेल्फ डॉट बैलेंस, क्योंकि ये जाना किससे जाता है, सेल्फ डॉट बैलेंस से। ये बैलेंस किस फॉर्म में स्टोर था, सेल्फ डॉट बैलेंस में स्टोर था ना, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो वहीं पर है। कोई डाउट भाई किसी को, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, बस इतना ही काम था इस फंक्शन का तो, है ना। अगला बताइए, विड्रॉल। विड्रॉल में क्या करें, पैसे निकालने हैं। अब इसमें बहुत सारे कंडीशन लगेंगे। उसने लिख दिया 20,000 निकालना है, पैसा 2,000 है, तो भी नहीं निकलना चाहिए। उसने बोल दिया मुझे माइनस का 100 रुपये निकालना है, तो भी नहीं निकलना चाहिए। उसने बोल दिया मुझे 20 लाख निकालना है, 50,000 का लिमिट है डेली का, तो भी नहीं निकलना चाहिए। उसने बोल दिया मुझे 501 रुपये चंदा निकालना है, तो भी नहीं निकलना चाहिए। क्यों, क्योंकि लिमिट जो है वो आपका 100 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई 1 रुपये थोड़ा ना एटीएम निकाल के देगा, या तो 500 लो या 600 लो। कैंडिडेट क्लियर है, 100 का मल्टीपल होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, डेली लिमिट में होना चाहिए, नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशन है कि नहीं है, इन सबको हम यहाँ पर सेटिस्फाई करवाएंगे। तो अमाउंट नाम से एक हमने क्या बना, यूजर से इनपुट लेंगे, क्या लेंगे, इनपुट, और यहाँ पर बोलेंगे एंटर अमाउंट, ठीक है। क्योंकि विड्रॉ कर रहा है तो एंटर अमाउंट करवाएंगे उससे, और वो इंटीजर में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट किसी को, पक्का, ठीक है। किधर, यूजर क्यों लिखे, अमाउंट, अमाउंट अब वो भरेगा ना। हाँ तो यूजर अमाउंट ही तो भर रहा है। नहीं नहीं कोई नहीं, यूजर का तो हमने ले लिया ना इधर। हाँ मतलब कोई नहीं, वो आप, मैं समझ गया आप क्या कर रहे हो, आप यूजर अमाउंट कह रहे हो ना, यूजर अमाउंट भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए वही कर लेते हैं, यूजर ने कितना अमाउंट
कोई डाउट? नो। अब यूजर का अमाउंट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इफ इसका जो पैसा ये जो भर रहा है, पहली बात तो ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और कम, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सेल्फ डॉट बैलेंस से कम या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, राइट। कोई डाउट इसमें भाई, बताइए, ये क्लियर है? ठीक है। यूजर का अमाउंट जीरो से बड़ा होना चाहिए और सेल्फ डॉट बैलेंस से कम या उसके बराबर होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो मीट, यहाँ मेरा मीट कर गया क्या, कि पर्टिकुलरली वो तभी आगे प्रोसीड करे। एल्स, अगर ये इफ नहीं चल रहा है तो एल्स में क्या मैसेज दे, इनकरेक्ट बैलेंस या फिर इनकरेक्ट या इनवैलिड अमाउंट, है ना। इनवैलिड अमाउंट बोल दे, यस या नो। क्यों इनवैलिड अमाउंट बोल दे, ज्यादा कर दिया उसने, या फिर ये जीरो से कम जा रहा है, नेगेटिव बैलेंस जा रहा है, नेगेटिव इनपुट कैसे होगा, ठीक है। और इनवैलिड और इनसफिशिएंट अमाउंट, ऐसा कुछ लिख देते हैं, राइट। नहीं, इनसफिशिएंट ये हर केस में इनसफिशिएंट नहीं आएगा ना, इनवैलिड इसलिए क्योंकि जीरो से कम भी भर सकता है वो। क्यों भाई माजिद, क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट, इनसफिशिएंट अमाउंट, इनवैलिड या इनसफिशिएंट अमाउंट, जीरो से कम जा रहा है तो इनवैलिड समझ जाएगा वो, और उसके सेल्फ डॉट बैलेंस से ज्यादा जा रहा है तो इनसफिशिएंट अमाउंट हो जाएगा। परफेक्ट, एल्स क्लियर है। चलिए, इफ का अभी भी क्राइटेरिया बचा हुआ है। अगर वो मान लेते हैं 100 के मल्टीपल में नहीं भर रहा है, 501 रुपए भर दिया उसने, तो उस केस में क्या हो, मल्टीपल में अमाउंट जाना चाहिए। इफ नहीं, इस इफ के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, इस इफ के अंदर अगर यूजर का अमाउंट परसेंटेज मॉड्यूलस 100 इज इक्वल्स टू 0, मतलब यूजर को जब आप 100 से डिवाइड करो तो वो जीरो होना चाहिए। 100 से डिवाइड करने का मतलब कोई चीज जीरो कब होगी, जब वो 100 की मल्टीपल होगी। जैसे 500 डिवाइडेड बाय 100 तो रिमाइंडर जीरो, लेकिन 501 डिवाइडेड बाय 100 में रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, एक बच जाएगा, राइट। तो उस केस में यहाँ पास लिख दो, और ऐसा केस ना चलने पे क्या मैसेज कर दे, अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 100, यस या नो। कैंडिडेट बताइए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भाई। अरे भाई सो गए क्या, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट, अमित लेफ्ट कर चुका है, नहीं सर, यस सर। दो बंदे लेफ्ट कर चुके हैं। अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 100। 100। अब जब ये वाला इफ मेरा सेटिस्फाइड हो जाए तो इस केस में क्या हो भाई, वो 100 का मल्टीपल भी सही भर रहा है और उसके पास बैलेंस भी है, तो क्या हो फिर, पैसे निकल गए। एक चीज है, पिन। यहाँ पर क्या वो केस सेटिस्फाई हो रहा है 50,000 का, मान लेते हैं उसके पास बैंक बैलेंस है 2 लाख रुपए, उसके पास बैंक बैलेंस है 2 लाख रुपए, और डेली लिमिट कितना है, 25,000 या 50,000 जो भी है, उससे भी तो कम होना चाहिए। अभी तो चलो 2,000 है पैसा उसके पास, तो 50,000 का केस यहीं पर रिजेक्ट हो गया, लेकिन अगर मान लेते 2 लाख बैलेंस है और वो 2 लाख निकालना चाह रहा है, तो ये भी रिजेक्ट होना चाहिए ना। 2 लाख बैलेंस है, वो मान लेते 1.5 लाख निकाल रहा है, तो ये केस तो सही है इफ, और 1.5 लाख निकाल रहा है तो वो 100 का मल्टीपल भी है, लेकिन 1.5 लाख लिमिट नहीं है डेली का, है कि नहीं है भाई। इसके अंदर एक और इफ लेके चलेंगे, ठीक है, कि इसका यूजर का अमाउंट, डेली लिमिट कितना है, 25,000, अगर इसका अमाउंट पर्टिकुलरली लेस देन और इज इक्वल्स टू कितना, 25,000 है, उसी केस में ये कोड चले। अदरवाइज, ठीक है, डेली लिमिट एक्सीड, है ना, ए एक्स सी क्या होगा, डबल ई डी, ठीक है, डेली लिमिट एक्सीड, यस या नो, डबल ई डी, ठीक है। कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं भाई, गलत नहीं होना चाहिए, ए एक्स सी पहली वाला ठीक था भाई, चलिए कोई नहीं, ई एक्स सी डबल ई डी, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर अब अगर ये सही है तो पैसा क्या हो जाए भाई, कैंडिडेट ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई, कोई भी अगर हाँ मान सर। लेते हैं, जी सर। ये रट के नहीं
अगर सारे क्राइटेरिया सही है तो उस केस में क्या हो, विड्रॉ जाए। यहाँ पर अमाउंट रुपीज कितना, जितना उसने अमाउंट भरा था, है ना, अमाउंट रुपीज यानी यूजर अमाउंट विड्रॉल सक्सेसफुली, राइट, परफेक्ट। और उसके बैलेंस में से पैसा घटे, अदरवाइज तो बैलेंस तो वो तो अंबानी साहब से भी बड़ा हो जाएगा ना भाई, बैलेंस का भी घटना नहीं उसका है कि नहीं है। सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस इज इक्वल्स टू यूजर का अमाउंट, माइनस भी तो होना चाहिए, तभी तो ये क्राइटेरिया मैच होगा। बताओ भाई, क्या ये विड्रॉल का कोड क्लियर है, कैसे एक तरफ से इफ आ रहा है और एक तरफ से एल्स चल रहा है, हर एक का इफ एल्स अपना बना हुआ है। बस ये कुछ पूछना है इसमें किसी को, क्या कोई क्राइटेरिया इसमें मिस हो रहा है हमसे, कुछ भी सोचिए, कुछ तो मिस हो रहा है हमसे। क्या अपेंड, क्या चीज, हम्म, किस चीज में स्टोर होना चाहिए, मतलब आप पास्ट स्टेटमेंट के लिए कह रहे हो क्या, कि इसने इसमें समझ गया, जैसे आपने 200 रुपये निकाले तो आप ये चाह रहे हो ना कि 200 रुपये इसमें स्टोर हो जाए, वो तो हो गया ना, 1800 हो तो गया भाई। सेल्फ डॉट बैलेंस में से आपने बोला यूजर अमाउंट को माइनस कर दो, ये शॉर्टकट यूज तो किया हमने, माइनस इज इक्वल्स टू, ठीक है, हाँ अपने आप हो जाएगा कम, अगर ये कोड चलेगा तो, ठीक है। अब एक चीज इसमें और इशू हो सकता है, सोचिए क्या इशू हो सकता है इसमें, उसने इनपुट में ए लिख दिया या अखिल लिख दिया या अजय लिख दिया, इंडिया लिख दिया, वो इंडिया वो इंटीजर में कन्वर्ट थोड़ा ना हो पाएगा, तो ये कोड मेरा एक्सेप्शन हैंडल होना चाहिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा है हमने, तो मैं इस कोड को क्या कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ, कितने कोड को, इस पूरे कोड को, पूरे को, इस पूरे को ट्राई करना है मुझे, सारे को, है ना। और हमें फाइनली यहाँ क्या बोल देना, अगर चला तो ठीक, वरना एक्सेप्ट में क्या बोल देना, इनवैलिड एंटर्ड अमाउंट या इनवैलिड अमाउंट एंटर, ठीक है, इनवैलिड अमाउंट, परफेक्ट। और स्लैश एन, जो डेवलपर भाई साहब से छूट गया था उसमें दिखा देता हूँ, ये स्लैश लग गया था, ठीक है। स्लैश एन क्या, अमाउंट मस्ट बी इन इंटीजर, ठीक है, जैसे नो, या मस्ट बी इन रुपीज, ठीक है। ये गलत जानबूझ के मैं स्लैश एन लिख रहा हूँ, दिखाने के लिए कि ये गलती आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, स्लैश एन ये नहीं चलता है, ये वाला स्लैश एन चलता है, लेकिन मैं फिर भी जानबूझ के ये स्लैश एन दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। चलिए एक बार ये विड्रॉल वाला टेस्ट कर ले पहले, 1 2 3 4, विड्रॉल के लिए कौन सा फंक्शन हिट करना है, टू, तो टू में क्या कह रहा है मुझे, एंटर अमाउंट, अगर मैंने सही भरा 900 तो क्या कह रहा है मुझे, 900 विड्रॉल सक्सेसफुली, ठीक है। दोबारा चलाते हैं, 0000 2, और इस बार मैं जे लिख देता हूँ, तो मुझे क्या कह रहा है, इनवैलिड अमाउंट, और देखिए यहाँ क्या आ रहा है, लेस है ये ऐसे नहीं ऐसे जाना था, तभी तो ये अगले लाइन में भागता है ना भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो भाई, यस सर, यस सर। वो अभी करवाएंगे ना, अभी हमने बनाया नहीं है। 0000 और ये 2, और यहाँ पर हमने कुछ गलत लिख दिया, तो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अमाउंट मस्ट बी इन रुपीज, अगले लाइन में जा रहा है ना, तो ऐसे स्लैश एन एक्चुअली काम करता है, ठीक है। चलिए आप जो व्यू अमाउंट, अच्छा आप यही चाहते हो इसी के नीचे बैलेंस निकलने के बाद अपडेटेड बैलेंस आ जाए, क्या ये मैसेज भी चाहते हो, यस या नो, तो इसी के नीचे मैसेज लिख लो, अपडेटेड इज रुपीज सेल्फ डॉट बैलेंस। अब माजिद मैंने सेल्फ डॉट बैलेंस से माइनस करने के बाद ये प्रिंट क्यों दिखाया, क्योंकि पहले माइनस होगा तभी तो बाद में बैलेंस पता लगेगा ना, पहले लिख देता तो हमेशा सेल्फ डॉट बैलेंस ओरिजिनल ही रहता, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, ये कुछ इस तरीके का कोड बन गया हमारा। चलिए अगले कोड पे आते हैं, डिपॉजिट का, राइट। फिर चेंज पिन का हमने कितना फंक्शन कंप्लीट कर लिया, फंक्शन 1, फंक्शन 2, और अभी 4 फंक्शन हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। डिपॉजिट के लिए हमें क्या करना है भाई, बताइए फास्ट, हाँ बहुत सारी इफेल्स जाएंगे, ठीक है।
चलिए मैं इतना तो कॉमन ले लेता हूँ पहले, यूजर अमाउंट, राइट, यूजर डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है, DEPOSIT, क्योंकि जो वेरिएबल नेम है ना वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए, कुछ समझ में आना चाहिए उसमें, राइट, है ना। अब एंटर अमाउंट नहीं, एंटर नहीं, ठीक ही है, एंटर अमाउंट ही चलेगा, डिपॉजिट कॉल कर रहा है तो अमाउंट ही तो एंटर करना है इसे, राइट। अब मान लेते उसने लग दिया 10 लाख मुझे डिपॉजिट करना है, 0 से ज्यादा होना चाहिए, 100 का मल्टीपल होना चाहिए, और डेली डिपॉजिट लिमिट कितना है, 50,000 है ना। अब 50,000 से ज्यादा जाओगे तो पैन कार्ड मांगेगा। ये कोड हम बना सकते हैं कि एंटर योर पैन कार्ड, पैन कार्ड का डिटेल हम मैच कराएं, डिटेल मैच कराने के बाद हम बोले कि ठीक है भाई अब आप कर सकते हैं। क्या ये करें, थोड़ा सा एक और क्या एक और देख लेते हैं, ठीक, जब हो जाएगा ना उसमें कर लेंगे, क्योंकि कोड बाद में आप एडिट कर सकते हो। ये उक्त ऑब्जेक्ट का ना फायदा यही है कि भाई मुझे इस फंक्शन को बदलना है ना, तो इस फंक्शन के कोड को बदल लेंगे, राइट, ठीक है। अभी पहले बेसिक रख लेते हैं। तो इफ मुझे क्या बोलना है, यूजर का अमाउंट जो है वो क्या 0 से ज्यादा होना चाहिए, इज इक्वल्स टू नहीं, 0 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई। और डेली लिमिट क्या है, 50,000, परफेक्ट। उसके बाद बताइए, और 100 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पास लिख लेते हैं और इसका एल्स लिख लेते हैं। ये अगर फेल होगा तो क्या चलेगा इधर, अमाउंट डेली लिमिट एक्सीड, राइट, ठीक है। और स्लैश एन में इनवैलिड अमाउंट, क्योंकि 0 से कम वो भर रहा है तो इनवैलिड अमाउंट भी तो जाना चाहिए, है ना भाई। कैंडिडेट क्लियर है कि नहीं है, जी सर। ठीक है। अब इसमें अगर ये केस सेटिस्फाइड है हमारा तो 100 का मल्टीपल चेक करना है हमें, ठीक है। इफ यूजर डिपॉजिट अमाउंट परसेंटेज मॉड्यूलस 100 इज इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या हो, फिर पास हो जाए फिलहाल। और एल्स में क्या बोले, यही वाला कोड, अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ ₹100, राइट, इधर है ना। अब पास में क्या हो, अब वो 50,000 से कम भी भर रहा है, 0 से ज्यादा और 50,000 से कम, और वो 100 का मल्टीपल भी भर रहा है, तो क्या हो, पैसा डिपॉजिट हो जाए। कैंडिडेट यस या नो, या कोई क्राइटेरिया छूट रहा है, बताइए, सोचिए। ये हो तो गया मल्टीपल ऑफ 100, सोचिए भाई कोई क्राइटेरिया छूट रहा है क्या कैंडिडेट। 50,000 और 0 से मतलब 0 और 50,000 के बीच में भी है, 100 का मल्टीपल भी है, तो पैसा ले लेना चाहिए, जी सर। जी सर। सोचिए, आगे बढ़े। सर अगर जैसे मान लो कोई 50 के अमाउंट में, जैसे 750 भी तो हो सकते हैं क्या कह रहे हो भाई, दोबारा। सर। 1050 भी हो सकते हैं अमाउंट डिपॉजिट। तो 1050 वो तो हंड्रेड किसके मल्टीपल में आ जाएगा, 100 का वही तो सर नहीं आएगा वो। हाँ तो कहाँ होगा डिपॉजिट, 1050 एटीएम में थोड़ा ना डिपॉजिट लिख देगा, 50 हो जाता है डिपॉजिट, हाँ तो 50 कर दीजिए। नहीं सर जी। भाई 1050 कर दीजिए ना यहाँ पर, ये लीजिए 1050, आप 100 से चेक करोगे ये नहीं है। अगर आप चाहते हो 50 जैसा अमाउंट भी हो जाए तो 50 का रख लो, ठीक है भाई संदीप। ओके सर। 10 रुपये भी ले लेगा डिपॉजिट, अरे मैं कैशियर की बात नहीं कर रहा, मैं एटीएम में जो डिपॉजिट ऑप्शन होता है उसकी बात कर रहा हूँ। 10 रुपये ले लेगा, हाँ तो ठीक है आप 10 का मल्टीपल रख लो, 1 रुपये भी ले लेगा, 1 रुपये सिक्का भी ले लेगा। सर वो लेकिन हमेशा 100 का मल्टीपल लगता है। भाई मैंने तो ज्यादातर यही पाया 100 का मल्टीपल होता है, आप लोग हाँ। सर 100 और 500। चलिए कोई नहीं यार, हम 100 रख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई 100 का मल्टीपल, अगर कोई 100 है तो वो 500 होगा ही होगा, है ना भाई, क्योंकि 100 होना जरूरी है, तो 100 ही रखते हैं। संदीप क्लियर है। यस सर। आपको अगर 50 रुपए वाला भी एप्लीकेबल कराना है तो आप बस यहाँ जाकर के 50 लिख देना बस, ठीक है, वो आपके ऊपर कंट्रोल है, कोई डाउट तो नहीं भाई। कंपनी यही तो बोलती है बैंकर फोन करके
कि हमें सॉफ्टवेयर में अपडेट चाहिए, 50 रुपये भी अब वो हो जाने चाहिए, तो जो बैकएंड में कोडर है वो जाके कोड ही तो बदलना उसे, ठीक है। आप यहाँ 50 लिख लेना, राइट। नहीं खैर 2 वर्ड के 1.5-2 लाख नहीं लेता, बहुत सारी चीजें चेक होती है, सिक्योरिटी थ्रेट सब कुछ चेक करना होता है, राइट। वो पैसे ले रहा है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के, कोड के लिए नहीं लेता है वो, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर अगर सब कुछ सही है तो क्या हो जाए, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस बार विड्रॉल ना होकर के डिपॉजिट का मैसेज आ जाए, ठीक है। अमाउंट रुपीज डिपॉजिट सक्सेसफुली और बैलेंस ऐड हो जाए, हाँ यूजर ना होकर के यूजर डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। और सेल्फ डॉट बैलेंस में क्या हो जाइए, अपडेट हो जाए, ठीक है, परफेक्ट। और इसके बाद अपडेटेड बैलेंस का मैसेज चाहिए, तो अपडेटेड बैलेंस के मैसेज के लिए हम ये यहाँ से इस कोड को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। एक तो ये काम कर सकते थे, दूसरा ना ये काम भी कर सकते हैं, चेक बैलेंस वाले कोड को चला लेंगे, बात तो बराबर है भाई, वो भी तो करंट बैलेंस ही बताता है मुझे, तो बार बार प्रिंट लगाने का क्या मतलब है। एक में हमने वो तरीका देख लिया, एक में थोड़ा और बढ़िया तरीका देख लेते हैं कि सेल्फ डॉट बैलेंस में अपडेट करके सेल्फ डॉट चेक बैलेंस नाम का फंक्शन रन कर दो, ये चेक बैलेंस अपने आप चेक कर लेगा बैलेंस कितना और मुझे मैसेज दे देगा। क्यों भाई, कुछ थोड़ा टेक्निक भी तो यूज करना आना चाहिए हमें, बताओ सही है ये कोड या कुछ इसमें कंफ्यूजन लग रहा है। यहाँ पर मैं एल प्रेस कर देता हूँ, अभी हम इतने लाइन पे हैं कोड के, 90 लाइन पे ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए चेंज पिन है, पास्ट स्टेटमेंट और फास्ट कैश है, राइट। चेंज पिन कैसे काम करेगा बताइए। सर पहले तो लिमिट होनी चाहिए 4 डिजिट की। हाँ बहुत सारे कंस्ट्रेंट है भाई, एक तो पिन चेंज करने से पहले उसे फोन नंबर इंसर्ट करना है, फोन नंबर पे ओटीपी जाना चाहिए, और ओटीपी अभी हम भेज तो सकते नहीं है भाई, फोन पे ओटीपी थोड़ा ना अभी हम भेज पाएंगे, है। यहाँ शो कर सकते हैं, डिस्प्ले पे शो कर सकते हैं, एक्चुअल मैं आपके फोन पे नहीं भेज सकता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके लिए तो हमें एपीआई बाय करना पड़ेगा ना। सर वो ईमेल पे भी भेजते हैं, क्या चीज, ईमेल पे भी भेजते हैं। हम एक केस लेके चल लेते हैं, हम फोन का केस लेके चल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो उसे फोन नंबर चाहिए मुझे उसका, क्योंकि इन सब में मामला कहाँ फंस रहा है, फोन नंबर पे। तो यूजर फोन नंबर, ठीक है, इज इक्वल्स टू इनपुट लेंगे स्ट्रिंग में, इंटीजर नहीं करेंगे टाइप का, ठीक है, कारण बताऊंगा। एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, निम्बर अफ्रीकन हो गया है हैं? कि भाई हैरी पॉटर तो भाई मेरी अभी तक की ना, मेरे से अगर कोई पूछोगे बेस्ट सीरीज मुझे कौन सी लगती है तो हैरी पॉटर है मेरा खुद का। हाँ सारे सीरीज देखे, 2-3 बार देख रखी है मैंने है, उतना टाइम नहीं मिल पाता यार, बहुत पहले एक तो बचपन में देखी थी, ठीक है, उसके बाद कॉलेज में देखी, रिसेंट में मतलब रिसेंट में मैंने 3-4 साल पहले देखी थी, राइट। बढ़िया लगती है, लेकिन अब क्या है ना, अभी स्टोरी पता लग गई है ना बार बार, तो अब हाँ हाँ वो तो है। चलिए भाई मैं आप लोग को मोटिवेट नहीं कर रहा भाई, ये सुन के मोटिवेट मत हो जाना कि पूरा टाइम वेस्ट कर ले हैरी पॉटर सीरीज देखने में, क्योंकि हाँ काफी बड़ी सीरीज है भाई, टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है, ये इसे लाइटली लेना इस चीज को बस। एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके बाद क्या होगा, नंबर आ जाएगा हमारे पास। अब हमें कैसे पता उसका नंबर रजिस्टर्ड है, ये नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता। अगर आप किसी, आपके पास इनपुट आया, उसने बोला अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दो, आपने माजिद का डाल दिया, तो ओटीपी किस पे जाएगा, माजिद पे, क्योंकि उसको क्या लग रहा है इसका पिन खराब है, या फिर कुछ और क्राइटेरिया, या ओटीपी जाएगा ही नहीं। तो मोबाइल नंबर सही भरने का जिम्मेदारी आपका है, यूजर का है, उसमें बैंक कुछ नहीं कर सकता। वो ये नहीं आपको बताएगा कि ये आपका नंबर नहीं है, वो ये बता देगा गलत नंबर है, गलत मतलब आपने एबीसीडी लिख दिया, वो ये बोलेगा कि
मोबाइल नंबर भरिए, ABCD मत भरिए, लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये आपका मोबाइल नंबर नहीं है। वो काम बैंक का क्रॉस वेरीफाई करने का काम नहीं है, ठीक है? हैं? वो तो भेज देगा OTP, फिर आप ढूंढते रहो, गलत नंबर पे OTP चले गया, राइट? तो इसीलिए फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम यहाँ पर ना थोड़ा सा रेगेक्स का टच लेंगे कि बंदा जो इनपुट करे मोबाइल नंबर ही होना चाहिए, राइट? रेगेक्स पढ़ा था ना हमने, ठीक है? हाँ, /d वाला, राइट? अभी करेंगे, पहले उसका कोड आगे का बना लेते हैं, ठीक है? रेगेक्स वेरीफाई करेंगे। अब मान लेते हैं ये यूजर फोन नंबर सही है, उसके बाद क्या हो, OTP जाए, ठीक है? तो OTP के लिए मुझे रैंडम मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। वैसे हम फंक्शन के अंदर मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करते हैं, अभी मैं कॉल कर रहा हूँ, बाद में ऊपर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? OTP यहाँ पर मैं बोल देता हूँ SYS, सिस OTP मतलब सिस्टम OTP। सिस्टम OTP कहाँ से जनरेट करेगा? रैंडम डॉट रैंड इंट में 1111 से लेकर के 9999 तक के कोई भी 4 डिजिट के नंबर दे देगा मुझे। वो सिस OTP आ गया, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। उसके बाद यूजर के पास OTP जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। चलिए भाई इधर देखिए, अब जब OTP आता है तुरंत नहीं आ जाता, 3 सेकंड 4 सेकंड क्या लेता है, टाइम लेता है, राइट? तो टाइम डॉट मैंने यहाँ क्या कर दिया, स्लिप कर दिया कि ये तो कर लिया मैंने, आप उधर बात कर रहे थे, मैंने तब तक लिख दिया इधर ठीक है? टाइम डॉट स्लिप, राइट? कितना सेकंड, 4 सेकंड। और यहाँ पर मुझे प्रिंट में क्या बोल दे, योर, अभी तो मैं यही डिस्प्ले करा रहा हूँ, कल को ये मैसेज पे जाता है, योर OTP इज, एफ स्ट्रिंग में ही ले लेते हैं ना, ठीक है? कैंडिडेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? समझ में आना जरूरी है, ये मत सोचना ये कोड आप कैसे लिखोगे रट के, नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। कोडिंग ना फील से होता है, रट के नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है? योर OTP इज समथिंग दिस डॉट OTP मतलब सिस अंडरस्कोर OTP, और ये कब आएगा, तुरंत नहीं आएगा, 4 सेकंड के बाद आएगा ये मैसेज। उसके बाद जब ये OTP स्क्रीन पे आ गया मेरे, तो अब मेरा पर्पस क्या है, OTP एंटर करना, ठीक है? यूजर OTP मैं इनपुट लूंगा, किससे, यूजर से इनपुट, और यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, एंटर OTP हेयर, कोई नहीं, करेक्ट कर लेते हैं, अभी इनपुट हो गया वो, ठीक है? एंटर OTP हेयर, राइट? अब यहाँ जो ये रैंडम देता है ये इंटीजर देता है, और यहाँ जो इनपुट होगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा, तो इसे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, या तो इसे इंटीजर बना लो या इसे स्ट्रिंग बना लो, बात बराबर है कि नहीं भाई? इंटीजर बन गया। अब मुझे क्या करना है, इफ एल्स लेना है कि इफ इसने जो यूजर ने जो OTP इनपुट किया अगर वो सिस OTP के बराबर है, मतलब सिस्टम का भी OTP वही था, तो उस केस में फिलहाल पास लिख दे, आगे करेंगे इस पे काम, और एल्स में क्या बोल दे, इनकरेक्ट OTP, है ना, राइट? OTP मिसमैच हो गया, इनकरेक्ट हो गया, कोई डाउट तो नहीं, पक्का? ठीक है, पास। अब अगर उसका OTP सही है तो क्या करें, पिन मांगे उससे ना, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, हाँ, पिन पिन चेंज ना, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ न्यू पिन 1, क्योंकि पिन 2 बार इनपुट जाता है, और ये स्ट्रिंग में ही रहेगा, ठीक है? CREAT, क्रिएट योर पिन, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं भाई, पक्का? और ये कितने डिजिट का होना चाहिए, इफ न्यू पिन का लेंथ इज इक्वल्स टू 4, ठीक है? और रेगेक्स चलो यार यूज कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी पड़ेगा मुझे जरूरत, पता लगा ABCD डाल के बैठा है वो, ठीक है? हाँ, क्योंकि रेगेक्स वहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, तो इंपोर्ट कर लिया मैंने री, और न्यू पिन जब उसने इनपुट किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, री जो है वो इसके पास जाए, किसके पास, इस इनपुट के पास, और यहाँ पर मुझे बोले कि फाइंड करना है, ठीक है? और मेरा पैटर्न क्या होना चाहिए, PT क्या होना चाहिए मेरा, कि /d में आपके पास 4 डिजिट होने चाहिए, इसके अंदर क्या होने चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए। हाँ हाँ, लगा
क्या होना चाहिए, 4 डिजिट होना, या एक काम करते हैं ना, ये नहीं करते, ये लंबा अप्रोच है, इससे भी छोटा अप्रोच है हमारे पास, इससे भी छोटा अप्रोच है भाई। स्ट्रिंग का खुद का भी मेथड है, इस डिजिट नाम से, याद है? हैं? वो डिजिट ही चेक करता है कि वो डिजिट है कि नहीं है, वो ज्यादा इजी अप्रोच है। न्यू पिन डॉट इज डिजिट। अब इसमें अगर एक आध भी अल्फाबेट आ गया या स्पेशल कैरेक्टर आ गया, ये वैसे ही फेल कर देगा। तो अगर लेंथ ऑफ न्यू पिन 4 है, ठीक है, तो पहले तो इफ को चेक करें, उसके बाद दूसरे इफ को चेक करें। हाँ ये लिख रहा हूँ, इफ न्यू पिन अगर इस डिजिट है तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर अब दूसरा केस चेक हो कि ट्रू है, मतलब उस बंदे ने डिजिट भरा, क्या वो 4 डिजिट का है। तो पहले इस वाले इफ को तो पास कर ले रहे हैं, इस वाले इफ का एल्स लिख ले रहे हैं। अगर वो डिजिट नहीं है तो क्या होगा माजिद, वो कुछ गलत होगा। तो यहाँ पर क्या बोले हम, पिन मस्ट बी इंटीजर 4 डिजिट। कोई डाउट तो नहीं? खैर इतना ज्यादा आपको वो देता नहीं है लिबर्टी कि भाई आप ये लिख के आओ, ये लिख के आओ, ये हम डिजाइन करा रहे हैं, ठीक है, कि यूजर भटके ना इधर उधर, उसके पास सारा कंट्रोल हो। अच्छा ठीक है, अब उसका डिजिट है 4 डिजिट, मतलब इंटीजर भी होना चाहिए, ठीक है। पिन मस्ट बी नंबर, उसे इंटीजर थोड़ा ना पढ़ के बैठा, कोडर थोड़ा ना होगा वो भाई पिन मस्ट बी न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तो पता होगा उसे कि वो भी नहीं पता होगा, या नंबर लिख के बताइए भाई। श्रेय क्या लिखे इधर? हेलो भाई, ऑनलाइन कोई टिका है? हाँ सर मैं हूँ सर, नंबर भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक भी लिख यस सकते हैं, ये तो सर। बेसिक। जी ठीक है सर। पिन मस्ट बी अ 4 डिजिट नंबर, राइट, है ना? ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब अगर उसका लेंथ भी सही है और उसका पिन डिजिट भी है, तो उस केस में क्या हो, न्यू पिन जो उसने सही किया था, इनपुट किया था, दोबारा न्यू पिन 2 इनपुट ले उससे, है ना, न्यू पिन अंडरस्कोर 2। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? अब इसमें ना, अब इसमें हम चेक नहीं कराएंगे कि क्या ये डिजिट है या नहीं है भाई। अब उसकी बेवकूफ़ी है अगर वो जानबूझ के गलत डालेगा तो। हाँ हाँ, ये क्रिएट और पिन मैंने लिख दिया, ये गलत लिख दिया मैंने, एंटर अगेन लिखना था या कंफर्म योर पिन लिखना था। हाँ ये उसी के लिए है। हाँ बस वही कराना है। अब हम इसमें ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो डिजिट नहीं भर रहा, भाई वो उसकी गलती है। हम बस यहाँ चेक कर रहे हैं इस केस के साथ कि अगर दोनों सही है, यानी इफ उसने जो न्यू पिन 1 बनाया था अगर वो एग्जैक्ट बराबर है किसके, न्यू पिन 2 के, तो पास कर ले, और एल्स में क्या बोल दे, पिन मिसमैच या इनकरेक्ट पिन, ठीक है। क्या लिखे बताओ, MISMATCHED, यही होगा, ठीक है। और अगर सही है माजिद, अगर सही है पिन उसका, तो फाइनल पिन अपडेट हो जाए, यही तो चाहिए था उसे। तो यहाँ पर आपने बोल दिया सेल्फ डॉट पिन इज इक्वल्स टू, चाहे न्यू पिन 1 लिख दो या न्यू पिन 2 लिख दो, बात बराबर है क्योंकि दोनों तो एक ही बात है। भाई क्लियर है सभी को? ये पूरा कोड किस लिए चल रहा है? और अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, अभी भी वो 10 डिजिट का कंस्ट्रेंट बचा है राइट, ध्यान से देखना। यहाँ इंपोर्ट री की हमें जरूरत पड़ेगी, इंपोर्ट कर लिया हमने री, क्योंकि स्ट्रिंग ये आपको बता सकता है कि वो डिजिट है कि नहीं है। हाँ तो यही तो कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं ना, नहीं लेकिन फोन नंबर किस किस से स्टार्ट होता है? 987। इंसर्ट करना सर, 9425 6 भी है सर, हाँ 6 है 94 सर। सर। एक काम करते हैं, 4 डिजिट ले लेते हैं, 4 से स्टार्ट होने वाले नहीं बचेंगे, 1 2 3 4 5 से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे गलत है, ठीक है। इसके लिए मुझे री की जरूरत है, अगर जस्ट मुझे ये चेक करना होता कि ये डिजिट है तो वो तो इस डिजिट से चेक हो जाता, राइट। तो यहाँ पर मेरा पैटर्न क्या बनेगा, पैटर्न मेरा बनेगा कि वो स्लैश डी तो होना चाहिए। स्लैश डी कितने डिजिट का, 9 डिजिट का, 9 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है, यस या नो। और इससे पहले कोई एक डिजिट होना चाहिए जो
6 7 8 9 का कोई पार्ट हो। यस या नो? क्या ये पैटर्न क्लियर है कि नहीं है? कैंडिडेट यस या नो बताइए। इस पैटर्न को मैं टेस्ट करा दूं? जी सर। क्योंकि जब बहुत ज्यादा नेस्टेड कोड हो जाता है ना, तो हमें एक एक वन बाय वन चीजों को ब्रेक करके देखना भी होता है, वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? री डॉट फाइंड ऑल, और ये काइंड ऑफ मिनी प्रोजेक्ट है आपका, क्योंकि ये जाएगा लंबा कोड, ठीक है, लेकिन ये कोड फॉर्म में प्रोजेक्ट है आपका। री डॉट फाइंड ऑल में हमें क्या देना होता है? डेटा में मैंने मान लेते हैं ये लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिया, तो ये वैलिड नहीं होना चाहिए फोन नंबर मेरा, ठीक है। पीटी और डेटा ये आ गया, और ये इसमें से कितना पोर्शन पिक कर रहा है ये। तो पहले तो मुझे ये चेक करना है कि इसका लेंथ 10 हो, उसके बाद ही ये पैटर्न काम करे, है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं, राइट? डेटा मतलब वहां जो इनपुट कर रहा है नंबर बंदा, तो यहाँ पर इफ लेंथ ऑफ दिस डेटा इज इक्वल्स टू 10 तो ये पैटर्न काम करे, अदरवाइज एल्स में क्या बोल दे, इनकरेक्ट फोन नंबर। पहले ही गलत है ये, तो है ना भाई, 400 डिजिट का फोन नंबर थोड़ा ना होगा, राइट? देखिए क्या कह रहा है मुझे, इनकरेक्ट फोन नंबर। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ मैंने 10 डिजिट लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो अब ये सही है इसका मतलब। और री डॉट फाइंड ऑल क्या देता है? रिजल्ट देता है, जैसे नो RESULT, रिजल्ट इज इक्वल्स टू। तो मुझे मैसेज क्या चाहिए था यहाँ पर? मुझे मैसेज ये चाहिए था, एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ना, OTP हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट में, एफ स्ट्रिंग में, OTP हैज बीन सेंड टू योर, नहीं, रिजल्ट का, क्योंकि एक लिस्ट देता है इसका जीरोस पार्ट। तो देखिए क्या कह रहा है, OTP हैज बीन सेंड टू दिस। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं, क्योंकि एक वैलिड फोन नंबर था। अब मान लेते मैंने इसके आगे 0 लगा दिया, तो क्या कह रहा है मुझे? इनकरेक्ट फोन नंबर। कैंडिडेट यस या नो? ये 9 से स्टार्ट ना होकर के 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 से स्टार्ट में 1 मिनट, यही इसी को करेक्ट करना था मुझे। यहाँ पर क्या हुआ कि लेंथ तो 10 है, लेंथ तो 10 है, ये रेगेक्स नहीं चला, ये नहीं चला, ये नहीं चला, ये नहीं चला, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? ब्लैंक। रिजल्ट अगर आप प्रिंट करोगे ना, तो देखना रिजल्ट कुछ भी नहीं है, रिजल्ट एक एम्प्टी लिस्ट है, देख रहे हैं? तो अगर रेगेक्स का रिजल्ट ब्लैंक आता है, तो उस केस में भी इनकरेक्ट फोन नंबर है। यस या नो भाई बताइए, अरे है कि नहीं है? फिर ये पैटर्न तो काम कर यस रहा है सर। ना सही, 10 डिजिट नहीं मिल रहा है ना, पैटर्न तो लेकिन सही काम कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे बोलना है कि इफ अगर रिजल्ट का लेंथ अगर 0 नहीं है, डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो ही बोले OTP हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर। रिजल्ट 0 नहीं है मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट है, और अगर रिजल्ट लेंथ उसका 0 है मतलब वो एम्प्टी लिस्ट है। और फिर अगर वो एम्प्टी लिस्ट है, तो एल्स में क्या जाना चाहिए? फिर से इनकरेक्ट फोन नंबर। हाँ सर। ये देखिए क्या कह रहा है, इनकरेक्ट फोन नंबर। ये कोड क्लियर है भाई, यस या नो? हाँ सर। 9 से स्टार्ट होगा तो OTP हैज बीन सेंड, 7 से स्टार्ट होगा OTP हैज बीन सेंड, 6 से स्टार्ट होगा OTP हैज बीन सेंड, और 8 से स्टार्ट होगा OTP हैज बीन सेंड। ए लिख दिया उसने, इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, यहाँ बीच में कुछ और लिख दिया, इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, ऐसे मैच होता है सारी चीजें। रेगेक्स का भी यूज देखा आपने, ये सारे मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, आप लोग तो बस टाइप करते हैं, लेकिन बैकएंड में चीजें ऐसे वेरीफाई हो रही होती हैं। यूज देखा इसका भाई, रेगेक्स का यूज भी दिख गया। चलिए अब मुझे इतने कोड की जरूरत है, राइट? क्योंकि इतना कोड को बस क्या चाहिए, डेटा बदलना है। इसको कट कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पेस्ट करने में ना इधर उधर चीजें भागती हैं। तो आपको ना चीजें आनी चाहिए, ठीक है? इससे पहले तो इसके नीचे भेजो, और ये इस इफ का पार्ट है, और इस इफ को इसके अंदर भेजो ऐसे। ये लेंथ वेरीफाई होगा, पैटर्न चेक करेगा, वेरीफाई करने के बाद पैटर्न चेक करेगा, फिर रिजल्ट। और ये डेटा नहीं है इस बार हमारा, इस बार हमारा यूजर फोन नंबर है, क्योंकि इनपुट यहाँ डेटा से नहीं आ रहा ना, इस बार यूजर फोन नंबर से आ रहा है। और यहाँ पर भी डेटा पे चेक नहीं करना, किस पे? यूजर फोन नंबर पे। बाकी कोड तो सारा वही है ना, कोई डाउट भाई? अब क्योंकि
इनकरेक्ट फोन नंबर अगर किसी भी केस में चल रहा है, ध्यान से देखना, ये कोड पूरा चेंज होगा अभी कैंडिडेट। अब ये कह रहा है ओटीपी हैज बीन सेंड टू दिस मोबाइल नंबर, इट मींस यहाँ वाला इफ सही है, ये वाला इफ सही है कि नहीं है? पक्का ना? अब क्योंकि ये वाला इफ सही है तो ये जो मेरा आगे का कोड चल रहा है ओटीपी जनरेट करना, ये तभी होना चाहिए ना जब मोबाइल नंबर सही है। नहीं समझे भाई? ये जब मोबाइल नंबर सही है, ओटीपी जब मेरे मोबाइल पे भेज दिया जाए मैसेज, तभी तो आगे ओटीपी बने, ओटीपी प्रिंट हो, यस या नो? या गलत के बाद भी ये चले कोड? तो ये पूरा कोड मेरा उठ के किसके अंदर जाना चाहिए? हाँ, ये पूरा कोड उठेगा और किसके अंदर जाएगा? इस वाले इफ के अंदर में। और यहाँ बहुत सावधानी से पेस्ट करना है, वो गया तो पेस्ट लेकिन पता नहीं लगा, अब उसे एडजस्ट करना होता है। देखिए कैसे, कहाँ पर है मेरा इफ? ये वाला इफ है, राइट? इस पूरे मॉड्यूल को पकड़ना है, एक बार दो बार इंडेंट हुआ, ठीक है? इंडेंट हुआ, यस या नो? इस इफ के अंदर आया कि नहीं आया? इस इफ के अंदर ये सारा इफ एल्स है, राइट? और ये जो हम मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं ना, इसे अब यहाँ से कट करो और इसके स्टार्टिंग पे ला दो, ठीक है? क्लास के साथ, राइट? परफेक्ट। और तीसरा था एक और क्या? री। परफेक्ट भाई माजिद, कुछ इस तरीके से। अब मुझे पता है आप लोग के कॉपी पेस्ट में बहुत एरर आएगा ठीक है? कोई कोई कंफ्यूजन भाई इसमें? श्रेय कुछ पूछना है? संदीप भाई ऊपर से तो नहीं जा रहा है? नहीं सर। नहीं सर। पक्का? हाँ जी सर। चलिए, ये कुछ इस तरीके से बना है हमारा कोड, राइट? अभी 4 ही फंक्शन हुए, ठीक है? 200 तो नहीं, अभी 140 पे चल रहा है। पास्ट स्टेटमेंट, पास्ट स्टेटमेंट वैसे तो ये तब काम करता जब ये डेटाबेस से डेटा लाता, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हम ना रैंडम मॉड्यूल का डेटा यूज करके एक रैंडम पास्ट स्टेटमेंट दे दे रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? चलिए, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं इंपोर्ट मैंने किया, नहीं इंपोर्ट नहीं करना, पास्ट अंडरस्कोर डेटा नाम से, ठीक है? एक मैंने यहां पर बोला कि फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के ये जितने दिन की बात कर रहा है, ठीक है ना? +1, एक एक्स्ट्रा चलाना होता है ना, तो हर एक आइट्रेशन में क्या करो, रैंडम डॉट, रैंडम डॉट, हाँ रैंडेंट ही आएगा, रैंडम डॉट रैंडेंट। और क्योंकि पास्ट हम रैंडम डेटा ला रहे हैं, तो कितने से कितने बीच में रैंडम वैल्यू डलवा दें? 10 से लेकर के 5000 के बीच में, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? पक्का कैंडिडेट? पक्का ना? हाँ भाई, यस या नो? यस सर। स्टेटमेंट निकालने में आपका कोई वो थोड़ा ना होता है, आप नहीं समझे? पास्ट स्टेटमेंट निकालना ही नहीं हुआ ना, आपने अपने दोस्त को 201 रुपये भेज दिया, पैसा तो भेज सकते हैं ना, उसमें कोई प्लस माइनस का उसका कुछ इशू नहीं है, राइट? इसलिए मैंने इसमें वो कंडीशन लिया ही नहीं, 100 का मल्टीपल होना चाहिए। स्टेटमेंट में आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी तो करते हैं, माजिद क्लियर है? और इसमें ना प्लस माइनस आना चाहिए, प्लस का मतलब पैसा आया और माइनस का मतलब पैसा गया, तो मुझे ना रैंडम प्लस माइनस साइन असाइन करने हैं। सोचिए कैसे होगा, एक बहुत बड़ा टास्क है ये आपके लिए। कि जैसे उसने बोला 10 दिन का ट्रांजेक्शन चाहिए, तो 10 दिन में किसी दिन में नंबर के आगे प्लस लग जाए, किसी नंबर के आगे माइनस लग जाए, रैंडम लगे हमें नहीं पता, बस प्लस माइनस लग जाए। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है ये। नहीं नहीं रेगेक्स नहीं, इसको तो पहले मैं किस में बदल दूंगा, स्ट्रिंग में बदल दूंगा। किसमें बदल दिया? स्ट्रिंग में बदल दिया। और इसके बगल में मैंने प्लस ले लिया, क्या ले लिया?
प्लस का मतलब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, और रैंडम डॉट मेरे पास एक फंक्शन है, उसका क्या नाम है, रैंडम डॉट चॉइस। कोई डाउट तो नहीं? चॉइस में मैंने क्या बोल दिया कि एक प्लस है और दूसरा एक माइनस है। रैंडम डॉट चॉइस में से कभी प्लस उठा लो, कभी माइनस उठा लो, और ये एक स्ट्रिंग डेटा होगा, इस स्ट्रिंग डेटा को इस स्ट्रिंग डेटा के साथ कॉन्केटिनेट कर लो और रैंडमली डेटा दे दो। ठीक है, जरा इस कोड को टेस्ट करते हैं, देखना ये कैसे रन करेगा। इधर ये कोड है हमारा ऐसे, और डेज की वैल्यू यहाँ पर मैंने कर दिया, फॉर एग्जांपल मुझे 5 दिन का ट्रांजैक्शन चाहिए। अच्छा, हमने रैंडम इंपोर्ट नहीं किया क्या? कर तो रखा है, तो ये कर क्यों नहीं रहा है काम? स्टॉप कर दिया था क्या हमने? अच्छा, इस कोड को चलाया ही नहीं है ना, खाली इंपोर्ट करके रखा है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, ऐसी तो चाहिए था। ये देखिए, ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बताओ भाई, क्लियर है सभी को? हैं, हमें रैंडम डेटा चाहिए था ना, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, राइट? तो कुछ इस तरीके से मुझे 5 रैंडम डेटा दे देगा, मुझे नहीं पता 5, वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करेगा। तो ये कोड आ गया हमारा पास डेटा, और इस पास डेटा को ही मैं क्या करा दूंगा, हैं, प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, इस लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट करा दे या एक स्टेटमेंट चलवा दे? कैसे? दिन अपडेट तो है नहीं हमारा, ठीक है, तो हम एक यहाँ पर काम कर सकते हैं। भाई आप लोग कोड को लेंथी करवा रहे हो, ठीक है यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, स्टेटमेंट ना हम इजी रखते हैं क्योंकि डेट नहीं है हमारे पास रैंडम में अभी। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो, अमाउंट, अगर प्लस लिखा आता है तो अमाउंट डिपॉजिट लिखा है, ऐसे मैसेज आए, अमाउंट डिपॉजिट प्लस 145, ठीक है, ट्रांजेक्शन वन अमाउंट डिपॉजिट प्लस 45। और अगर क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट मतलब सॉरी डेबिट हुआ है, नहीं नहीं, हाँ क्रेडिट आपका होता है, डेबिट जाना क्रेडिट आना, हाँ, यस सर। अमाउंट डिपॉजिट अमाउंट क्रेडिट, ठीक है, और यहाँ डेबिट। ये कुछ इस तरीके से एफ स्ट्रिंग में आया मैसेज, परफेक्ट। कब? जब माइनस हो। कोई डाउट तो नहीं? भाई देख लो इधर माजिद, खेल चलेगा इधर अलग वाला। मुझे पता है पास डेटा के अंदर में डेटा है सारा, ठीक है, फॉर आई इन पास डेटा, आई के पास क्या है, आई के पास ये नंबर है -145 +32, ठीक है। मैं बोलता हूँ इफ, ध्यान से देखना, इफ आई का जीरो क्या होगा, प्लस और माइनस होगा, है ना, आई का जीरो प्लस और माइनस होगा। अगर आई का जीरो प्लस है, अगर आई का जीरो प्लस है, तो प्लस के फॉर्म में हमेशा क्या मैसेज जाए, हैं, ठीक है। और आई नहीं लेंगे यहाँ पर, ई न्यूमरेट लेंगे। क्या लेंगे? ई न्यूमरेट में दो चीजें जाती हैं, आई और जे। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ इंडेक्स और अमाउंट, है ना, और यहाँ अमाउंट का जीरो, यस या नो। अगर अमाउंट का जीरो प्लस निकलता है, मतलब कहीं पे +145 निकला हुआ है, तो उस केस में क्या मैसेज जाए मेरा, ट्रांजेक्शन वन यानी इंडेक्स, ट्रांजेक्शन वन यानी इंडेक्स, और इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है तो +1 लेके चल लेंगे। ट्रांजेक्शन वन अमाउंट, और क्योंकि प्लस हो रहा है तो प्लस में क्रेडिट होता है, जैसे नो, अमाउंट क्रेडिट प्लस, नहीं अमाउंट क्रेडिट सीधा अमाउंट, क्योंकि अमाउंट अपने आप उठा लेगा, AMOUNT, जैसे नो। और अगर ऐसा नहीं होता, एल्स में क्या बोले, यहाँ इंडेक्स +1 यहाँ मत लिख के चलो, इसी में बोल दो इंडेक्स प्लस इज इक्वल्स टू 1, मतलब इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करे, एक एक्स्ट्रा से स्टार्ट करे, ठीक है, सीधा इंडेक्स कॉल करो इधर, ठीक है। और अगर नेगेटिव है, भाई प्लस नहीं है तो क्या होगा, माइनस होगा, तो एल्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस कोड में एरर तो आना नहीं है, ये तो प्लस और माइनस ही ला
के देगा। तो एल्स में अमाउंट डेबिट, ठीक है, DEBIT, राइट, और अमाउंट। कोई डाउट तो नहीं? ये 5 ट्रांजेक्शन बन गए हमारे 5 कैंडिडेट, यस या नो? बताओ भाई। कुछ इस तरीके से कल कोई डेटाबेस से डेटा उठाएगा, अभी डेटाबेस नहीं है हम पे, तो अभी हम मैनुअली करा रहे हैं। चलिए भाई, लास्ट ऑप्शन है फास्ट कैश, इसे भी रन करते हैं, वरना क्लास ओवर हो जाएगी लेकिन कोड कंप्लीट नहीं होगा आज का। क्या कह रहे हो भाई? अभी पता लग जाएगा। बताओ भाई, फास्ट क्या है? अच्छा, इस वाले में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर नन ही रहता है, अगर वैल्यू नन रह जाती है तो फिर तो पास्ट स्टेटमेंट निकल ही नहीं पाया ना, ठीक है। तो यहाँ पर इफ डेज की वैल्यू इज इक्वल्स टू नन रहती है, मतलब बंदे ने कुछ नहीं भरा, तो प्रिंट में बोल दें नो सच पास्ट ट्रांजेक्शन, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये सारा कोड एल्स में चलेगा। कोई डाउट किसी को? परफेक्ट, ठीक है। फास्ट कैश बताइए, बोलिए भाई। फास्ट कैश पता ही नहीं है क्या किसी को? फास्ट कैश नहीं पता है तो हटाओ फिर। नहीं सर, वो रहता है ना जिसमें अमाउंट पहले से ही रहता है डाला हुआ, उसमें बस 1 2 3 4 या मतलब उसमें अमाउंट एंटर करने की ऑप्शन दे जरूरत देंगे, नहीं रहती है, वो बाय मतलब डिफॉल्ट रहता है। ऑप्शन 1, मतलब 1 ऑप्शन 500 के लिए, 2 ऐसा है, इस तरीके से करके होता है। हाँ? कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लिख दे फास्ट कैश यूज नहीं करा अभी तक। यहाँ मैसेज में डाल दो। हैं? हैं? चलो ये मैं टास्क रख देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। एक बार ट्राई करना। हाँ, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये कोड ही नहीं मिलेगा ऐसा। हाँ हाँ, ठीक है। चलो मैं एक टास्क छोड़ता हूँ, एक और टास्क है भाई आप लोग के लिए। माजिद ने क्या बताया था अपना टास्क? हाँ, नहीं पाई गेम नहीं, आप भी तो कोई फंक्शन कह रहे थे ना कि ऐसा होना चाहिए। संदीप आप क्या कह रहे थे भाई? जो आप लोग कह रहे हैं, कैशलेस ट्रांजेक्शन ना। कार्डलेस, हाँ भाई, कैशलेस कैसे होगा? खाली हाथ भेज देगा क्या? कोई नहीं भाई, ये मैं टास्क आप लोगों पे छोड़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट में मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर इन प्रोसेस का मतलब डेवलपमेंट इन प्रोसेस, ठीक है। इस वाले में भी डेवलपमेंट इन प्रोसेस, ठीक है भाई। ये जब दोनों फंक्शन हिट होंगे तो डेवलपमेंट इन प्रोसेस बता देगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, ये फंक्शन बन चुका है हमारा। चलिए इस कोड को ट्राई करें। भाई कुछ पूछना है किसी को इसमें, बताइए। ये पूरा कोड बना आपका। हाँ, एल एल एल, बाहर बाहर पर एल प्रेस करके, बाहर क्लिक करके एल, शिफ्ट नहीं एल, हाँ शिफ्ट एल नहीं, सिर्फ एल, ऐसे, ठीक है, बाहर क्लिक करके। कोई बात नहीं, कैंडिडेट आगे बढ़े भाई, यस या नो? चलिए पुराने पहले सारे कोड हटा देता हूँ, ठीक है। नया नया कार्ड बनाया हमने, एटीएम बनाया किसके लिए? आईसीआईसीआई के लिए। देख लो भाई माजिद, अब ये कोड को आप टेस्ट कर रहे हैं, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, एंटर योर पिन। पहला केस चेक करते हैं गलत पिन का, तो क्या कहना चाहिए इसे? जो भी हमने लिखा है क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पिन, काम कर रहा है। पहला केस, पहला टेस्ट सेटिस्फाइड, ठीक है। दूसरा केस कि पिन उसने सही भरा, तो क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास? अब एक एक फंक्शन को टेस्ट करेंगे हम। पहला फंक्शन क्या चेक कर रहे हैं, चेक बैलेंस का। 1 क्लिक किया तो योर करेंट बैलेंस इज ₹200 और 2000, काम कर रहा है। चलिए अभी ना मैं इसी कोड के साथ बार बार टेस्ट कर रहा हूँ, अगली बार ना इसको बनाने के बाद टेस्ट करूंगा, बताऊंगा कैसे। इसको रन किया 0000, दूसरा विड्रॉल पे क्लिक किया, 2 पे क्या कह रहा है, एंटर अमाउंट। अगर गलत करूंगा तो क्या कहेगा भाई? इसमें बहुत
बहुत बार टेस्ट करना है? बताइए, मैंने यहाँ पर ये कर दिया तो क्या कह रहा है? ये हमने केस हैंडल किया हुआ है ना, इनवैलिड अमाउंट मस्ट बी इन रुपीज। 1 2 3 4 दूसरा, और सही भरते हैं, सही में -100 कर दिया तो क्या आएगा? इनवैलिड और इनसफिशिएंट अमाउंट। हमने ये एक अलग कोड इसका लिखा था। कैंडिडेट यस या नो? 0 0 0 0 सेकेंड। अब इसका सही करते हैं, 50,000 क्रॉस कर दिया इसका डेली लिमिट, तो क्या कह रहा है? अगेन वही इनवैलिड इनसफिशिएंट। ठीक है, चलिए 0 0 0 0 2। ये टेस्टर का काम यही होता है, सारे इफ बट सिनेरियो चेक करना कहीं फेल तो नहीं हो रहा कोड आपका। 2 एंटर अमाउंट मैंने क्या कर दिया? 2 रुपए, तो क्या कह रहा है मुझे? अमाउंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ ₹100। कैंडिडेट ये सारे केस हैंडल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहा है बताइए? चलिए अब हम करते हैं यहाँ पर 1,500 रुपए, तो क्या कह रहा है मुझे? अमाउंट ₹1500 सक्सेसफुली मार्जिन, यही चाहिए था ना आपको, राइट? अपडेटेड बैलेंस इज ₹500 रुपीज का एस कैपिटल हो गया। ये सब टेक्निकल इश्यूज होते हैं, नहीं होने चाहिए, ठीक है? ये काम ये ना कोड करते करते हो जाता है, कभी स्मॉल दब गया, क्योंकि पैटर्न सेम होना चाहिए ना। यहाँ अगर ये है तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। हाँ पकड़ता, और क्या, उसका काम है भाई। हाँ नहीं, डांट नहीं लगाता, ये बाहर गलत धारणा है, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल का फर्क होता है सीनियर जूनियर्स में, ठीक है? और ऐसे फेस टू फेस बात नहीं होता, मेल के थ्रू सारी चीजें जाती है, राइट? ये नहीं ऑन कॉल नहीं भाई, क्या बनाया कोड देख, ये ऐसे ऐसे नहीं होता, सारा रिटर्न पास होता है। सेकेंड, एंटर अमाउंट, सही अमाउंट इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये वाला तो टेस्ट कर लिया ना हमने। तीसरा ऑप्शन डिपॉजिट वाला, दूसरा फंक्शन काम कर रहा है, पहला फंक्शन काम कर रहा है, तीसरा डिपॉजिट, नहीं नहीं पहले तो मुझे ये, हाँ थर्ड 0 0 0 0, और यहाँ पर ऑप्शन मुझे थर्ड लेना है। एंटर अमाउंट कह रहा है, माजिद डिपॉजिट में भी वही सारे केसेस हैं, इसमें मैं बस थोड़ा सा केस बढ़ा लेता हूँ 90,000, तो क्या कह रहा है मुझे? अमाउंट डेली लिमिट एक्सीड, ठीक है? या डेली अमाउंट मुझे लिखना चाहिए था, है ना? चलिए ये एक दूसरा टेस्टर का इशू पकड़ में आया, राइट? इनवैलिड अमाउंट, ये ठीक है भाई? बताइए कोई डाउट? इनवैलिड अमाउंट सर एक क्वेश्चन है सर, अगर हम जैसे ये भर दिया तो कह रहा है ना इनवैलिड अमाउंट। हाँ अब बताइए। सर यही था क्वेश्चन सर मेरा, आपने बता दिया अच्छा ठीक है, आंसर। मतलब अगर 750 आ जाए 750 पहले 1 मिनट यहाँ लिख लेते हैं। 750 यहाँ पर मना करेगा ना हमें, 1 मिनट, पहले तो चॉइस ही गलत लिख दिया मैंने, ठीक है? यहाँ पर तीसरे पे जाना है मुझे, और 750, तो मुझे कह रहा है ना अमाउंट मस्ट बी, ये तो हमने हैंडल किया हुआ है ना, राइट? चलिए अब प्रॉपर तरीके से डिपॉजिट करवा लेते हैं, राइट? तीसरे पे डिपॉजिट कितना करा है भाई? 5,000, तो कितना बता रहे हैं मुझे? 7,000, ठीक है? अब आप ये मत सोचना कि 500 था 5,000 आया तो 5,500, नहीं, कोड बार बार चला रहा हूँ, बार बार मतलब फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। अभी वो जो दूसरा वाला आपका है ना, जिसमें एग्जैक्ट चलेगा, वो बताऊंगा, जिसमें हम डॉट टैब बटन प्रेस करके फंक्शन कॉल करेंगे। अभी मैं एक ही कोड को बार बार रीरन कर रहा हूँ अपने फंक्शन चेक करने के लिए, ठीक है? तीसरा वाला भी प्रॉपर काम कर रहा है गाइस, कुछ पूछना तो बताइए। नो? चलिए चौथा ऑप्शन है हमारा पिन चेंज। पिन चेंज, पिन चेंज पे क्या कहता है मुझे? एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चलिए गलत नंबर डाल दिया हमने, तो क्या कह रहा है? इनकरेक्ट फोन नंबर। 0 0 0 0, चौथे पे गए, और इस बार सही नंबर डालते हैं लेकिन लेंथ बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो क्या कह रहा है? इनकरेक्ट फोन नंबर। 0 0 0 0, चौथे पे गए, उसके बाद यहाँ गलत से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, ठीक है? अगेन इनकरेक्ट फोन नंबर, राइट? सारे केस हैंडल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 0 0 0 0, चौथे पे गए, अब प्रॉपर डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या कह रहा है? अरे नेम एरर कैसे आ गया भाई? कुछ तो गलत लगा हमसे। नेम टाइम इज नॉट डिफाइंड, टाइम डॉट स्लिप हमारा चला नहीं है क्या? एक मिनट, ये ना हमने ना क्लास से अंदर लिख लिया, ये यही इसका इशू आ रहा है, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से हम इसे यूनिवर्सल इंपोर्ट करेंगे, राइट? परफेक्ट, अब नहीं आएगा। 0 0 0 0, चौथा 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10। तो देखिए क्या कह रहा है, 4 सेकंड से पहले कैसे आ गया? हाँ सही तो है, वो मैसेज आया ना ओटीपी हैज बीन सेंड का, ठीक है, ओटीपी आया ना 4 सेकंड बाद। तो एक काम करे, एक एक यहाँ मैसेज करा दे वेटिंग का, है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? चलिए इस कोड को थोड़ा सा होल्ड करते हैं, यहाँ पर पहले तो मैं कुछ भी गलत डाल देता हूँ। वैल्यू एरर भी हैंडल करेंगे, इसके लिए हमने ट्राई एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया है अभी, राइट? ओटीपी के लिए हमने ट्राई एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया है। एक तो ये हैंडल करना है कि जब यूजर से हम इनपुट करा रहे हैं तो ये हैंडल होना चाहिए, राइट? ये वाला केस यहाँ इफ से लेकर के ये वाले एल्स तक, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? तो यहाँ पर मुझे ट्राई करना है, इधर इसे एक्सेप्ट में मुझे बोल देना है कि इनवैलिड ओटीपी या इनकरेक्ट इनपुट, इनकरेक्ट इनपुट, ठीक है? क्योंकि एरर कहाँ जनरेट हो रहा था हमारा? एरर हो रहा था जब हम ओटीपी एंटर कर रहे हैं टेक्स्ट में, तो इनकरेक्ट इनपुट आ जाए इस टाइम, ठीक है? और दूसरा एरर कहाँ पर आ रहा था हमारा? यहाँ नहीं, एरर नहीं आ रहा था, हम वेटिंग चाह रहे हैं, ठीक है? तो कहाँ पर ओटीपी प्रिंट हो रहा है? यहाँ हो रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना, योर ओटीपी इज, ये हो रहा है ना? तो यहाँ एक बढ़िया सा कोड लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज कितने सेकंड के लिए है? 4 सेकंड के लिए नहीं यार, 5 से ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है? टाइम डॉट स्लिप, अब एक बार क्योंकि हर एक बार रुकना है तो एक एक सेकंड का स्लिप लेंगे बस, ठीक है? फॉर आई इन रेंज टाइम डॉट स्लिप दिस, और यहाँ पर मुझे प्रिंट में मैंने बोल दिया वेटिंग। अब ध्यान से देखना अभी ये यहाँ पर कैसे काम करेगा ये। वेटिंग बोला या सेंडिंग, वेटिंग ना बोल करके क्या बोलते हैं? सेंडिंग, और डॉट 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 आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर हम करवाएंगे इसे सेंडिंग में, इधर हम बोलेंगे कि सेंडिंग प्लस ये डॉट और मल्टीप्लाई बाय आई, हाँ क्योंकि आई 0 होगा ना, और आई प्लस 1, ठीक है? आई प्लस 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी पहली बार में 1 स्टार 1 डॉट, दूसरी बार में दूसरा स्टार, तीसरा डॉट, चौथा डॉट और पांचवा डॉट। कोई डाउट तो नहीं? पक्का कैंडिडेट? यस या नो? यस या नो? नहीं ऐसे नहीं, ये गलत आएगा इस तरीके से, नहीं नहीं, सेंडिंग 5 बार लिखा आ जाएगा, सेंडिंग 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 सेंडिंग, नहीं सेंडिंग एक बार लिखा है, हाँ जैसे स्टार हम सीक्वेंस में जा रहे थे। तो इसको ना मैं पहले मैं शो कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से कोड चलेगा, इधर मैं पहले मैनुअली शो कर देता हूँ। इस कोड से पहले ना मुझे सेंडिंग लिखना है, ध्यान, इस लूप से पहले सेंडिंग, ठीक है? और इस लूप के अंदर में मुझे लिखना है प्रिंट में ये डॉट, और एंड इज इक्वल्स टू मुझे ब्लैंक रख देना, ठीक है? ताकि ये नीचे ना जाए, ऊपर ही हो, ठीक है? कुछ इस तरीके से देखिए, ये नीचे आ रहा है, राइट? तो इस पे भी मैं एंड इज इक्वल्स टू ब्लैंक रख लेता हूँ, ये कुछ इस तरीके से, है ना? ये वाला क्लियर है? परफेक्ट भाई, ठीक है? तो इस कोड को उठाया, और यहाँ पर इधर कुछ ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है? कुछ इस तरीके से, राइट? पहले सेंडिंग लिखा है, फिर ये, फिर डॉट 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 ऐसे चले। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्का? ठीक है। और उसके बाद ना ये ओटीपी चिपका हुआ आ जाएगा, क्योंकि ये स्लैश, ये एंड इज इक्वल टू ये लगा हुआ है, तो योर ओटीपी इससे पहले स्लैश एन ले लेंगे कि ये अगले लाइन पर आए, अदरवाइज ये भी ऊपर ही चिपका हुआ आ जाएगा सेंडिंग के बगल में, ठीक है? और दो दो लेना चाहते हो तो 2 बार थोड़ा सा ज्यादा एंटर लग गया, कुछ इस तरीके से फाइनल कोड बना। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। 1 2 3 4 4, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देख सेंडिंग, राइट? परफेक्ट। योर ओटीपी इज दिस 8185, गलत ओटीपी डालते हैं, राइट? 1 2 3 4, तो क्या कह रहा है? इनकरेक्ट ओटीपी। ये केस भी हैंडल हो रहा है हमारा, ठीक है? दोबारा इस कोड को टेस्ट करते हैं। 1 2 3 4, चौथे पे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेट करते हैं। डेवलपमेंट में टाइम लगता है भाई, सारे सिनेरियोज आपको
OTP डालते हैं 3553, ठीक है, क्रिएट योर पिन। अब मान लेते हैं हमने हैंडल किया होता 4 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कर दिया बंदे ने, तो हमने इसका एल्स नहीं बनाया क्या? एल्स में पास लिख दिया था क्या हमने? इसका एल्स क्यों नहीं चला? हाँ, इस वाले का इसका एल्स छूट रहा है। हाँ, ये देखो, इसका इफ ये रहा एल्स और इसका एल्स छूट रहा है, राइट? ये ऐसे पकड़ में आता है, क्योंकि आप जब कोड करते हैं ना, कभी कभी चीजें छूट जाती है, ये नॉर्मल है। इसका एल्स छूट रहा था हमसे, राइट? इनकरेक्ट इनकरेक्ट पिन, इनवैलिड इनवैलिड पिन, राइट? या वही इनकरेक्ट पिन है ना, इनकरेक्ट पिन। कोई नहीं, इनवैलिड पिन एंटर्ड, ठीक है ना भाई? इनवैलिड पिन एंटर और पिन मस्ट बी, एक मिनट, इसका ये किसका एल्स है? ये किसका एल्स है? एक मिनट, ये इसका एल्स है। अच्छा, थोड़ा सा मेरे को ना इंडेंटेशन इशू लग गया इधर, ये इसी का हमने लिखा था, राइट? इंडेंटेशन इशू है थोड़ा सा, देखिए ये इसी का है ना एल्स, ठीक है, राइट? इस वाले इसका एल्स है, ये रहा, इसके नीचे ही तो आता है, इसके नीचे ये एल्स है, इसके नीचे ये एल्स है, इस वाले इसके नीचे नहीं है, इसका छूट रहा है और हम इसका लिख रहे हैं, राइट? परफेक्ट। हाँ ठीक है, इसमें भी वही स्टेटमेंट जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, राइट? इसमें भी यही स्टेटमेंट जाएगा, पिन जो है वो 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। चौथा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 1 8 8, ठीक है, ये गलत कर दिया हमने तो क्या रहा है ना, राइट? हैंडल हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, चौथे पे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सारे केस चल रहे हैं हम, तो 2 6 3 9। अब क्रिएट योर पिन 1 2 3 4, राइट? और कंफर्म अगेन 1 2 3, यही है। ये लो, ये करके देख लेते 9 8 7 9, तो ये गलत हो गया ना, राइट? ठीक है, परफेक्ट। 1 2 3 4, चौथे पे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, ये तो बहुत छोटा कोड है, कंपनी में ऐसे ही नहीं टाइम लगता है, टेस्टिंग में, डेवलपमेंट में, क्योंकि बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एक ही स्टेप को कितनी बार उसे चेक करना है, सोचो, राइट? अब प्लस डेवलप भी उसी को करना है। 1963, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो, जब ये करेक्ट है तो पिन चेंज सक्सेसफुली का मैसेज ही नहीं दिया हमने बंदा घबरा जाएगा, राइट? कि ये मैसेज हमें देना पड़ेगा, राइट? तो ये वाला भी कोड हमारा छूट रहा है, कहाँ? कि ये जब पिन बन जाए तो एक मैसेज आना चाहिए हमारे पास, क्या? पिन, ठीक है, क्लियर है भाई? भाई घबरा तो नहीं गए ना? हैं? ऑनलाइन फ्रेंड संदीप, श्रेय, निधि जी, नहीं सर, ठीक है सर, आगे। यस सर। 6248, 1 2 3 4, एक मिनट भाई, 17654, पिन चेंज सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमने चौथा ऑप्शन भी पूरा चेक कर लिया। अब बचता है हमारा पांचवा ऑप्शन, 1 2 3 4। पास स्टेटमेंट डाला है ना हमने? पास डाला था भाई? नहीं नहीं, पास हमने किया ना रैंडम वाला, है, ठीक है, पास स्टेटमेंट, राइट? नो सच पास स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन जा रही है, और इसलिए मैंने बोला था। अब इसको हैंडल, अब यहाँ पर अब ये हमारे सारे कोड बन गए, अब इसको हम हैंडल करेंगे ऐसे,
डॉट टैब बटन। अब मुझे क्या क्या चेक करना है देखिए, अब मैं इंडिविजुअल रन कर सकता हूँ। कहने का मतलब कि जब ये कोड मैंने रन किया, पिन मैंने एंटर किया, बैलेंस मैंने चेक कर लिया, ये बैलेंस आ गया। अब इसके साथ खेलिया, ICIC डॉट क्या करना है, डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट फंक्शन रन करिए। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिपॉजिट कितना करना है माजिद? 9890, ठीक है। मना कर रहा है, कोई बात नहीं, डिपॉजिट 9800 हो गया। 2000 में 980 गए तो कितना हो गया? परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए ICIC डॉट विड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कितना? पूरे 12000, जबकि है नहीं, तो क्या कह रहा है मुझे? इनसफिशिएंट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 11000, तो माजिद कितने बचने चाहिए? 11800 में से 11000 गए, 800। अपडेटेड बैलेंस कितना है? अच्छा चलो, ये तो मैसेज आ रहा है, इसके अलावा भी अगर मैं चेक बैलेंस करूं तो भी कितना आना चाहिए? 800। तो कितना आ रहा है? 800 आ रहा है, राइट। ICICI डॉट, मुझे यहाँ पर क्या करना है? मुझे चेंज पिन करना है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OTP सेंड। मतलब आप इंडिविजुअल कॉल कर सकते हैं इन सारे स्टेटमेंट को, यही तो समझना था क्लास कॉन्सेप्ट में। OTP कितना आया? 81। हाँ, लेकिन मैं वो अप्रोच इसलिए क्योंकि अब ये तब जब फाइनल हो चुका है कोड, उधर हमें क्योंकि करेक्शन करना था बार बार। क्रिएट योर पिन 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। पिन चेंज सक्सेसफुली। बाय डिफॉल्ट पिन क्या रहता है? 0000, लेकिन मैंने ICICI डॉट मैंने पिन चेक किया तो क्या आना चाहिए? 1234, क्योंकि नया पिन क्या है मेरा? 1234। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे केस सेटिस्फाइड है हमारे, सारे कोड चल रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं? एक टास्क अभी भी बचा है इसमें, ऑडियो वाला। ऑडियो में क्या है? अपडेटेड बैलेंस इज रुपीज दिस, ये बोले कैसे बोलेगा माजिद? हैं? चलिए मैं एक में बस मैं ना विड्रॉल में करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक में मैं करके दिखा दे रहा हूँ और ये लास्ट कोड है आज का। चलिए, ये चेक बैलेंस के नीचे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ प्ले ऑडियो के नाम से, ठीक है। इसे क्या चाहिए बदले में? डेटा चाहिए, और डेटा के साथ ये क्या करेगा? ये पाइगेम वाले कोड को बाद में ऊपर भेज देंगे, ठीक है। राइट, ऑडियो इज इक्वल टू दिस, राइट, है ना। ऑडियो डॉट सेव किस नाम से? टेम्प डॉट MP3, ठीक है। पाई गेम इनिशलाइज हुआ, राइट। इस कोड को यहाँ से कट करिए, यहाँ यहाँ रखिए इसके ऊपर, ठीक है। पाई गेम इनिशलाइज हुआ, ऑडियो सेव हुआ, उसके बाद माय साउंड इज इक्वल्स टू पाई गेम डॉट मिक्सचर डॉट साउंड, है ना। इससे कौन सा साउंड प्ले कराना है? टेम्प डॉट MP3, परफेक्ट। माई साउंड डॉट प्ले, परफेक्ट, ये बन गया प्ले ऑडियो नाम से फंक्शन। कोई डाउट तो नहीं? मुझे कहाँ पर प्ले कराना है इसे? मुझे मान लेते अपडेट बैलेंस में प्ले कराना है। कहाँ पर? अपडेट बैलेंस में। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ सेल्फ डॉट, क्योंकि ये फंक्शन का क्या नाम है? फंक्शन का क्या नाम है भाई? फंक्शन का नाम है प्ले ऑडियो, प्ले ऑडियो। इस सेल्फ डॉट प्ले ऑडियो को प्ले करो, और डेटा क्या रहेगा? डेटा रहेगा ये वाला, ठीक है। कोई डाउट? रन किया, रन किया, रन किया, एंटर 1 2 3 4, चेक बैलेंस रन किया, क्या एरर आ रहा है? प्ले ऑडियो, अच्छा मैंने सेल्फ नहीं लिखा भाई, ऐसा कैसे हो गया? ये मिस्टेक कैसे हो गया? फंक्शन बनाया है हमने क्लास के अंदर, तो सेल्फ तो लिखना चाहिए, तभी तो काम करेगा ना, ठीक है। ये रन किया, 1 2 3 4 1। Your current B balance is 2000 rupees! लिखा है Exclamation mark. एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देंगे हम, अदरवाइज वो भी रीड कर रहा है। बी बैलेंस नहीं, यहाँ बी लिखा रहेगा ना, वो गलत नहीं है, गलत हम ही होंगे।
ठीक है, ये रन किया 1 2 3 4 चेक बैलेंस, Your current balance is 2000 rupees. मार्क हटा देंगे, ठीक है, अदरवाइज वो एक्सक्लेमेशन मार्क हमें बोलता रहेगा। चल गया ना भाई। अब ये लीजिए मैंने यहाँ पर डिपॉजिट किया कितना 20,000, ठीक है, Your current balance is 22,000 rupees. परफेक्ट, ठीक है, विड्रॉ कर लिया मैंने 15,000, ठीक है। इस वाले में क्योंकि मैंने सेल्फ बैलेंस फंक्शन नहीं कॉल किया था, ये मैनुअली रिटर्न था, इसलिए मैनुअली आ रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से कॉल कर लेंगे। Your current balance is 7,000 rupees. काम कर रहा है ना प्रॉपर, ऐसे ही बाकी में बनाओ भाई, टेस्ट करो ऐसे कैसे काम चलेगा। कैंडिडेट यस या नो? ये पूरा फाइनल कोड है, एक मिनी प्रोजेक्ट आपका डे 2 में जस्ट हमने यही बनाया। बिल्कुल भाई, ये पूरा मिनी प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, मिनी प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें आप बड़े मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर, हाँ ठीक है हाँ, डेटाबेस हैंडल करना आना चाहिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होने चाहिए। उसका कल 4 पिलर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट 4 पिलर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीकेंड में या वीक में, ठीक है, देखेंगे जब भी क्लास बनता है। और उसके बाद फिर हमारा वो स्टार्ट होगा डेटाबेस, हाँ डेटाबेस के बाद ये वेब स्क्रैपिंग,